वैसे तो कारज़ार सियासत और मैदान सियासत में जो हैपनिंग्स होती हैं उसके ऊपर सुबह दोपहर शाम ही हम तज्जिया कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इल्म से वाबस्ता होती हैं और उस इल्म की बुनियाद पर नताइज अखज़ होते हैं। तो इल्म फल्कियात भी ऐसा ही एक इल्म है। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम MH नादिर है और इनको मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, ना ही सितारा शनासी के ऊपर या इल्म फल्कियात पर बिलीव करता हूँ। मैं एक पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन इसके बावजूद इन साहब से मेरा कोई तकरीबन 18 साल का ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है। और इन्होंने मेरे मुतालिक, मेरी ज़िंदगी से मुतालिक जो प्रिडिक्शंस की वो 100% दुरुस्त साबित हुई हैं। मैं बगैर किसी लगी लिखती के आपको बता रहा हूँ, और ये मैं अपने दफ्तर में भी अक्सर लोगों से तज़किरा करता हूँ। जो करना होता है अल्लाह ने करना होता है, लेकिन एक इल्म है। तो जिस तरह हम फिजिक्स, साइंस और केमिस्ट्री पढ़ते हैं या साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी एक इल्म है। तो उस इल्म को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ें अगर आपको और हमें पता चलती हैं तो कोई इसमें कबाहत नहीं है, पता चलती रहनी चाहिए। MH नादिर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नादिर साहब, पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। स्टार्टिंग विद सम ऑफ द पॉलिटिशियंस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आसिफ अली जरदारी साहब इन दिनों बीमार हैं, सेहतयाब हो जाएंगे या आप क्या समझते हैं? सितारे क्या कहते हैं जरदारी साहब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ अली जरदारी साहब का, सबसे पहले आपने आसिफ अली जरदारी साहब का पूछ लिया है, और उनकी 67 चल रही है। हमारी लैंग्वेज में 7.5 साल का बैड पैच होता है। कब से चल रही है? तो उनका 67 में अब ये दूसरा सेशन है। हर 2.5 साल का एक सेशन होता है और 3 सेशन होते हैं इसके। अब उनका दूसरा सेशन चल रहा है और इस वक्त तो सख्त बीमार हैं। और तो हमें भी पता है। हाँ, सख्त बीमार हैं। सेहतयाब हो जाएंगे? नहीं, मुश्किल लग रहा है। अक्टूबर तक उनको किसी भी वक्त कोई इतला आ सकती है कि वो किस नौयत की इतला? उनकी जान को खतरा हो सकता है कुदरत की तरफ से, यानी उनका इंतकाल हो सकता है। जी, इंतकाल हो सकता है, अल्लाह ना करे। हाँ। तो ऐसा टाइम है। कब तक है ये? ये वैसे तो 2023 तक इनकी 67 चलेगी, लेकिन 10 अक्टूबर तक ज्यादा खतरा रहेगा इनको, इनकी जान का खतरा। जी खतरा। और हाँ, वैसे जून 2023 तक इनको खतरा रहेगा। उससे पहले अगर इस पैच से गुजर गए, अक्टूबर वाले पैच से, तो जून 2023 तक इनकी जान को खतरा रहेगा। जी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा है। चले, अब लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट नेम, दैट इज यूसुफ रजा गिलानी साहब। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, अभी सेनेटर भी मुंतखब हुए और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी बने हैं सेनेट के अंदर। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? गिलानी साहब की भी 67, इत्तेफाक से आपने दूसरा जो नाम लिया है, उनकी भी 67 चल रही है और उनकी भी हेल्थ इशू हो सकते हैं। उन पे और मुकदमात बनेंगे, अभी और मुकदमात बनेंगे, बदनामी का सबब बनेंगे, जो मुश्किल में है। और हेल्थ इशूज तो 2 तरह के होते हैं ना, एक तो नॉर्मल नज़ला जुकाम बुखार हो गया, दूसरा हेल्थ इशू होता है जो जानलेवा हो सकता है। जानलेवा खतरा इनको भी हो सकता है। नहीं, इनका केस भी जरदारी साहब की तरह। जी, इनका भी हो सकता है। और जरदारी साहब का बैड टाइम कब तक है? वैसे तो इनकी 67 चलेगी 2025 तक। 2025 से पहले ये रवानगी हो चुकी होगी इनकी। ज्यादा चांस है 2023 इंतकाल हो चुका। जी, और 2023 जून तक ज्यादा खतरा है। 2 बड़ी खबरें जी, मतलब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि नादिर साहब की बड़ी गिरफ्त है फल्कियात के इल्म के ऊपर, और वो जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये बड़े डीपली उसको पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद बताते हैं। 2 शख्सियात का नाम लिया। मैंने जरदारी साहब का ज़ायचा बनाया था 2008 में, एक आर्टिकल लिखा था। जी, एक इंग्लिश मैगजीन में आर्टिकल लिखा था कि जरदारी साहब का अच्छा टाइम सितंबर के पहले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीना पहले जरदारी साहब जब सदर बने थे, तो 1 महीना पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, साउथ एशिया मैगजीन था उसमें। और जरदारी साहब 9 सितंबर 2008 को सदर बन गए थे। हाँ जी, मैं वो बंदा हूँ। अच्छा। और आपने तो ट्रंप के बारे में भी कहा। और जी, ट्रंप 2019 31 दिसंबर 2019 को एक टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि कोरोना टाइप, नाम तो नहीं बताया था मैंने, एक वबा आ जाएगी जो पूरी दुनिया को लॉक कर देगी, बंद कर देगी, और ट्रंप इलेक्शन हार जाएंगे। और तीसरी मैंने एक बात कही थी कि मोदी अगले इलेक्शन से पहले कत्ल हो जाएंगे।
तो ये अगली इलेक्शन यानी ये जो अभी आने वाला इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन से पहले मोदी साहब की, असल में मोदी साहब का आपने नाम तो नहीं लिया, मैंने वैसे ही डिस्कस शुरू कर दी। तो नरेंद्र मोदी की जान को खतरा, यानी उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, उनकी कत्ल होने का चांस है। इनकी 60 चल रही, 5 साल से 60 चल रही, इनका गिराफ 5 साल में काफी नीचे आ चुका है। हाँ। और अगले इलेक्शन, यानी भारत के अगले आइंदा इंतखाबात से पहले मोदी को मार दिया जाएगा, मोदी कत्ल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा, ये इलेक्शन तक मुश्किल से पहुंच सकेगा। अच्छा, ये मेरी प्रेडिक्शन थी पहले भी और आज भी, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। राइट, लेट्स टॉक अबाउट इमरान खान साहब। इमरान खान साहब बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कहाँ तक चलेगी और खान साहब की सेहत कैसी रहेगी और ये साल कैसा है उनके लिए, मईशत के लिए? मईशत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए इमरान खान, जिक्र तो आपने इमरान खान का, पहले इमरान खान साहब की बात कर लें, मईशत तो पाकिस्तान। इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के लिए 10 अक्टूबर तक का टाइम भारी साबित हो सकता है, मुश्किल टाइम है हुकूमत के लिए। कुछ इमरान खान साहब कुछ ऐसे फैसले करेंगे, या कर लिए हैं, या करेंगे मजीद आगे भी, जिसकी वजह से इनकी मुखालफत में इजाफा हो जाएगा और ये वक्त भारी साबित। मुद्दत पूरी करेंगे हुकूमत की, लगता है ऐसे, मुद्दत पूरी करेंगे। अच्छा, भारी वक्त इनके ऊपर आएगा। और जो बाकी जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो जेलों से बाहर आ जाएंगी या ज्यादा शख्सियात का जेलों के अंदर जाने का चाहे? यार फारूकी साहब, अक्टूबर से पहले ना मुझे काफी सारे सियासतदान मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सैटर्न इस टाइम रेट्रोग्रेड है, उल्टा चल रहा है। और खासकर आजकल आफ्टर 11 जून 11 जून से 26 जुलाई के दरमियान का पीरियड जो है ना, ये सैटर्न एंड मार्स आपस में अपोजिट है, ये मुकाबले भी हैं और काफी सारे सियासतदानों पे कोई अटैक हो सकता है, कोई मुश्किल में आ सकते हैं पुराने सियासतदान। फीमेल सियासतदान पे या मेल सियासतदान? मेल सियासतदान पे और फीमेल पे भी हो सकता है, लेकिन हमला हो सकता है। जी, हमला हो सकता है या कोई मुश्किल में आ सकते हैं। अच्छा, इस वक्त मार्स एंड सैटर्न मुकाबले पे हैं, इस वक्त अपोजिट चल रहे हैं। जी, ये सियासत का स्टार है, सैटर्न सियासत का स्टार है और इस वक्त रेट्रोग्रेड भी है। इमरान खान अगली हुकूमत भी इमरान खान बनाएगा या किसी और का चांस है? बिलावल का चांस है? बिलावल की भी 60 चल रही है इस वक्त। मुझे तो उनका टाइम ऑफ बर्थ भी मालूम है, क्योंकि मैं उस डॉक्टर से मैं मिल चुका हूँ जिसने डॉक्टर फरीदौन सैटना बेनजीर साहिबा को जो ट्रीटमेंट किया था, इलेक्शन वो डिलीवरी के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, हाँ, तो वो जिसने इंजेक्शन लगाया था, मेरी मुलाकात उस डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सैटना थे ना? हाँ, उनसे मुझे टाइम ऑफ बर्थ पता चला था बिलावल का। अच्छा, तो उनकी भी 60 चल रही है इस वक्त मुश्किल। बिलावल और मरियम में से, दोनों में से कोई हुकूमत में आ सकता है 2023 में। अभी 2023 के इंतखाबात होंगे, नज़ाहिर है मुमकिन है इंतखाबात उससे पहले भी हो सकते हैं, खैर, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि हुकूमत पूरी कर जाएगी मुद्दत, अगर 2023 में इंतखाबात होते हैं, शहबाज शरीफ, मरियम, बिलावल, आसिम जरदारी, खैर उनका तो आपने टाइम पहले ही कह दिया, फूकी भी हो वो, और दूसरे कौन है, यूसुफ रजा गिलानी, इन दोनों का तो आपने पहले बता दिया ना। बिलावल और मरियम और शहबाज शरीफ में से कोई आ सकता है गवर्नमेंट में, या इमरान खान ही कंटिन्यू करेंगे 2028 तक? इमरान खान आए ना आए, ये जो आपने 3 नाम लिए ना, मुझे तो नजर नहीं आते। इन तीनों में से कोई नहीं आएगा? जी, मुझे नजर नहीं आते। बाकी अल्लाह बेहतर। पीछे बचा कौन है? इमरान खान बचा पीछे? जरूरी थोड़ी है, कोई और भी आ सकता है, इमरान खान भी आ सकता है, कोई और भी नई दरियाफ्त भी हो सकती है। पाकिस्तान है ये तो। अच्छा, नई दरियाफ्त हो सकती है। हमेशा थोड़ी यही लोग रहेंगे, कुछ और लोग भी आएंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, चलें अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर कुदरती आफात की, एक्सीडेंट्स एंड कुदरती आफात। आपने लास्ट ईयर मुझे बताया था कि पाकिस्तान में हादसा होंगे और कुदरती आफात ज्यादा आएंगे। पाकिस्तान के ज़ायचे में ना, इस वक्त पाकिस्तान के ज़ायचे में सियारा ज़ुहल सैटर्न 9वें घर में है और मजहबी कुव्वतें दोबारा सर उभार सकती हैं। बम धमाके या कोई इस तरह की कोई परेशानी दोबारा आ सकती है पाकिस्तान में। और ये बैरूनी हाथ मुलविस होने के साथ। जी 2023 जून तक ये पीरियड रहेगा। 2023 के जून 2023 तक ये पीरियड रहेगा, क्योंकि सैटर्न हादसा, कुदरती आफात, बम धमाके, यानी जिससे परेशानी, फिजाई हादसात, ये वैसे
ओवरऑल अगर चेक किया जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए है ये। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान, हाँ, ये खबर पूरी दुनिया के लिए है कि दुनिया में हादसात बढ़ जाएंगे, कुदरती आफात और फिजाई हादसात हो सकते हैं, समंदरी हादसात हो सकते हैं, मुश्किल। यानी अब मैं खुले अल्फाज में कह सकता हूँ कि कुदरत, अब इंसान अपनी औकात से बाहर निकल रहा था तो कुदरत अब बदला लेने पे उतर आई है। मैं अब खुले अल्फाज में यही कहूंगा कि अच्छा, अब ये बताएं कि फिर ये जो आपने कोरोना की प्रेडिक्शन की थी जी कि वबाई मर जाएगा नाम लिए बगैर, जी जी बिल्कुल, अब ये तकरीबन दूसरा साल जा रहा है कोरोना को, तो आपको लगता है कि हम इससे निकल पाएंगे, निकल जाएंगे, और कब तक निकलेंगे? साउथ एशिया तो मेरे ख्याल में इस बीमारी से निकल गया है। अब यूरोप अमेरिका में कोई और तरह की बीमारियां भी आ सकती हैं इन 2 साल के अंदर, नेक्स्ट 2 years में। यस, वो भी सीरियस होंगी इसी तरह, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की हो सकती है। मैंने आप वर्ड यूज किया ना कि कुदरत अब बदला लेने पे उतर आई है, तो इसमें सब कुछ मेरे ख्याल में आ जाता है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैंने आपसे करना है, एंड दैट इज अबाउट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। उसके बारे में बताएं, ये जो वहां पे जुल्म की नदियां बहाई हैं मोदी का तो आपने बता दिया कि वो अगले इलेक्शन से पहले गुजरने लगा है, मर्डर होने लगा है उसका। ये बताएं कि मकबूजा वादी कश्मीर कब आजाद होगी? 30 दिसंबर से ना स्टार्स पोजीशन चेंज होगी। 30 दिसंबर 2021 से स्टार्स पोजीशन चेंज होगी और कश्मीर के लिए 13 महीने बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। कुछ पेशरफ्त हो सकती है, कश्मीर को आजादी मिल सकती है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है कश्मीर के मुतालिक, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। इस दिसंबर के खात्मे के बाद जनवरी से लेकर अगले 13 महीने, जनवरी 2022 से लेकर अगले 13 महीने कश्मीर के लिए कोई अच्छी खबर लेकर बेहतरीन साबित हो सकते हैं, कुछ अच्छी खबर आ सकती है इंशाल्लाह, कोई अच्छी खबर आ सकती है। बिल्कुल, ये हो गया आपका कश्मीर का मामला। पाकिस्तान कर्जों से कब निकलेगा? इमरान खान मईशत मजबूत कर उठा सकेगा? नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया है, बना पाएंगे या वादा सिर्फ वादा रहेगा, दावा रहेगा? 2021 और 22 मैंने 2019 को कहा था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे मजबूत होता जाएगा। तो इस बात पे उस टीम के प्रोड्यूसर ने मेरे साथ बहस भी की थी कि कैसे हो सकता है ये। मैंने कहा ये स्टार्स पोजीशन बता रही है, ना मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, ना मेरा ताल्लुक किसी और जमात से है। मैं ये देख रहा हूँ कि मुशर्रफ दौर में जितना दौलत आई थी मुल्क में, वही टाइम रिपीट होने वाला है। इस वक्त भी पाकिस्तान का बेहतरीन टाइम चल रहा है, टेंशन के बावजूद, परेशानियों के बावजूद। 6 जून 2020 से 18 मंथ के लिए वेरी स्पेशल टाइम स्टार्ट हुआ था और स्टिल चल रहा है। ये दिसंबर तक बहुत आला टाइम है। पाकिस्तान में पैसा आएगा, मजबूत होगी, मुआशी तौर पे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा खड्डे में गिरा हुआ था पाकिस्तान, इतना टेंशन वाले हालात थे, तो इसको संभलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि स्यारा मुश्तरी जुपिटर का टाइम पाकिस्तान का स्टार्ट होने वाला है जून 2022 से। यानी जून 2022 के बाद पाकिस्तान के हमसायों से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। उससे पहले जो है माशी तौर पे तो मजबूत हो रहा है, लेकिन गुर्बत फिर भी रहेगी। मैं कोई गलत बात नहीं करना चाहता हूँ। महंगाई, गुर्बत ये 2021 के जितने महीने रह गए ये और अगले 2022 के 6 महीने ये गुर्बत में गुजारेंगे पाकिस्तानी, और उसके बाद कुछ बेहतरी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और जून 2022 के बाद जो 2 साल और 6 महीने का टाइम होगा, उसमें पाकिस्तान का उसको बेहतरीन टाइम कह सकते हैं। पाकिस्तान के हमसायों से अच्छे ताल्लुकात होंगे, कर्जे में काफी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। MH नादिर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। मैं थोड़ा सा तारुफ उनका शुरू में भी करा दिया। मैं आपको बता दूं कि ये वो साहब हैं जिन्होंने, जिस वक्त मैं स्ट्रगल फेज में था और दूर दूर तक पता नहीं था कि मैं मीडिया में आऊंगा, इन्होंने मुझे कहा था कि आप टीवी स्टार बनेंगे। इन्होंने कहा था 2012 से लेकर 2018 तक जायचा बनाया था, और मुझे एग्जैक्ट डेट बताई थी कि इस डेट को आप एक ऐसा चैनल ज्वाइन करेंगे जिससे आपकी लाइफ सेटल होगी, उसका पहला लेटर B से स्टार्ट होगा। एंड आई ज्वाइन बोल्ड टीवी ऑन द सेम डेट, एग्जैक्ट डेट, सेम डेट। तो वैसे तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखता, लेकिन क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस इनके साथ बड़े पॉजिटिव हैं और पिछले तकरीबन कोई 18 साल से मेरा इनसे ताल्लुक है, स्ट्रगल फेज में इनसे मेरी इस्लाम दुआ रही है,
तो इनकी जो बातें होती हैं ना वो उसमें गहरी नज़र होती है और दूर अंदेशी होती है, स्पिरिचुअली भी और एज ए माहिर फल्कियात भी। इनसे अगर आप रब्ता करना चाहें तो मैं इनका रब्ता नंबर स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, बराह रास्त बात भी कर सकते हैं और इनसे अपना जायचा पर्सनली भी बनवा सकते हैं। इनके साथ एक्सक्लूसिवली हफ्ते में एक दफ़ा नशिस्त रहेगी। ये तो हमने सियासत की बात की, आपके सितारों के हवाले से हफ्ते में एक दफ़ा नशिस्त रहेगी। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि ओवरऑल सियासत की बात करनी थी तो 3 बड़ी खबरें दे गई हैं। पहला, आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत बड़ी खतरे में है, 10 अक्टूबर तक कोई बुरी खबर आ सकती है उनकी सेहत के हवाले से। दूसरा, यूसुफ रजा गिलानी साहब का टाइम बुरा चल रहा है, जानलेवा कोई बीमारी आ सकती है और उनके भी खुदा ना खास्ता इंतकाल की खबर आ सकती है। तीसरा, मोदी को कत्ल कर दिया जाएगा आइंदा इंतखाबात से। अशरफ गनी भी ऐड कर लें इसमें, अशरफ गनी का नाम भी शामिल कर दिया इन्होंने। ये वो बातें हैं जो मैं जानता हूं कि ये कितना ही इज वेरी सीरियस अबाउट दैट और ये बंदा दूर की नजर रखता है। तो एनी हाउ नंबर इनका शेयर कर दूंगा, आप इनसे रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही। जमील फारूक इजाजत दीजिएगा। आपने बेल आइकॉन जरूर दबाना है, पहली दफा कह रहा हूँ बेल आइकॉन जरूर दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहली दफा कह रहा हूं, मैं कहता नहीं हूं भीख मांगने की जरूरत नहीं है, व्यूज की जरूरत ही नहीं है, जितना आप देख सकते हैं देखें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी।